जो कॉन्सेप्ट है, संघ किस आधार पर काम कर रहा है, किस विचारधारा के साथ काम कर रहा है, उसको यहाँ पर आपके सामने रखती हूँ। संघ के 10 गोल्डन नियम हैं और ये 10 गोल्डन नियम संघ की आधारशिला है। संघ वर्तमान में नहीं बना है, संघ एक प्राचीन व्यवस्था है। और ये जो संघ है, इसकी स्थापना भी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। इसकी स्थापना प्रकृति के द्वारा हुई है, प्रकृति इसकी संस्थापक है। मनुष्य ने जो भारत यानी कि जो महाभारत, हमारा जो विशाल क्षेत्र, जो वर्तमान भारत ही नहीं बल्कि भारत के जो पड़ोसी राज्य देश, जिनको आज हम चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश इस नामों से जानते हैं, कभी पूर्व समय में ये सभी एक बड़ा क्षेत्र पूरे एक भूखंड के रूप में और एक संघ के रूप में जाना जाता था। और इस भू क्षेत्र पर रहने वाले जो यहाँ के मूल निवासी लोग हुआ करते थे, जो समता के भाव में रहा करते थे, समता उनकी मुख्य विचारधारा थी, उस विचारधारा के लोगों का वो संघ, समण संघ कहा जाता है। ये लोग संघ में यानी कि अपने लोगों का एक समूह, जो आपसी विचार, आपसी सहमति के द्वारा अपने लोगों के कल्याण के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे अपने लोगों का कल्याण और सुरक्षा बनाए रखी जा सकेगी, इसके लिए कार्यरत रहा करते थे। धीरे धीरे ये व्यवस्था विदेशी लोगों के आने से, दूसरी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण किसी ना किसी तरीके से डगमगाई। बुद्ध, जो हमारे सिद्धार्थ गौतम थे, उनके समय में भी संघ हुआ करता था। शाक्य संघ, कोलीय संघ, ऐसे अलग अलग जनपद और संघ और गणराज्य हुआ करते थे। उन संघ के नियमों पर सिद्धार्थ गौतम ने भी उस संघ का हिस्सा बने जब वो युवक हो गए, और उस संघ के जो नियम होते हैं उनको उन्होंने समझा। लेकिन एक संघ के विवाद की वजह से संघ के पड़ोसी राज्यों के साथ जो एक विवाद हुआ, और उस संघ ने जब निर्णय जो लिया, और भगवान बुद्ध जो कि शांति के समर्थक थे, युद्ध के समर्थक नहीं थे, संघ के लोगों ने युद्ध का रास्ता चुना, लेकिन बुद्ध ने उनका रास्ता अपनाने को मना किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और संघ के सामने जब सिद्धार्थ गौतम बात को नहीं माने तो उन्होंने उनको संघ की बात ना मानने पर सजा भी दी। जैसे कि हमारे वर्तमान संघ में भी अगर कोई संघ की बात ना माने या संघ के साथ घात करे, संघ का बुरा चाहे, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है कि कैसे उस व्यक्ति को ये समझाया जाए कि ये जो गलत काम है, जो संघ के विपक्ष में जो काम करेगा, उसका संघ जो है उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। तो सिद्धार्थ गौतम भी संघ का सामना उन्होंने किया और उनको संघ छोड़ करके जाना पड़ा। तो संघ में बड़ी ताकत है। संघ जो निर्णय लेता है वो समाज, अपने संघ जो समण जो लोग हैं, समण समझे उनके कल्याण के लिए ही लेता है। लेकिन कभी कभी निर्णय हो सकता है ऐसे समय काल परिस्थिति के तहत ऐसे हुए हों कि वो ठीक ना रहे हों। जैसे कि उस समय सिद्धार्थ को ये लगा कि हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन आज के समय में जो परिस्थितियां हैं वो इतनी विकट हो चुकी हैं कि हमारे बच्चों के जो भविष्य है वो खतरे में है, और हमारे जो लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, उनका जो जीवन है वो सामान्य और कल्याण की स्थिति में नहीं है। उनके जितने भी अधिकार हैं वो सब छीने जा रहे हैं। तो हम अपने हक अधिकारों को और अपने बालकों के, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारा प्राचीन संघ है उसको फिर से प्रचारित कर रहे हैं कि संघ में आकर हम अपने आप को और अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो पुराने संत हैं, प्राचीन महापुरुष हैं, महासमण हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, गाडगे साहब हैं, कबीर जी हैं, और कितने ही हमारे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जी, इन सभी ने एकजुट होने की और एक साथ
रहने का हमें रास्ता दिखाया है। बाबा साहेब तो कहते भी हैं संग संगठित रहो, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि संघं शरणं गच्छामि। सभी संत हमें सत्संग करने को, यानी कि साथ में संगति करने की हमें दिशा दिखाते हैं कि साथ रहने में ही सुरक्षा है और कल्याण है। जो परिस्थितियां आज के समय में आई हैं, समण लोगों की जो पहचान लोगों ने तोड़ करके हमारे सामने टुकड़ों में और अलग उपनाम के जरिए यहाँ पर स्थापित कर दी है। अब उस जो प्राचीन जो पहचान हमारे ऊपर थोपी गई है, जो हमारी असली पहचान नहीं है, हमारी असली पहचान समता में रमण करने वाली समण है, उस पहचान को फिर से हमें सभी लोगों को समझाना है कि हम समण हैं। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम समण हैं, तो अपने आप इस पहचान के साथ में हम एकजुट हो जाएंगे। और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो जो लोग इकट्ठा रहते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं, कल्याण के मार्ग पर चल पाते हैं। एक दूसरे का साथ रहेगा तो सुरक्षा का भाव अपने आप हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे कि 2 अप्रैल का जो उदाहरण रहा, 2 अप्रैल 2018 को हम अपने एक अधिकार को बचाने के लिए इकट्ठा हुए और हमने वो अपना अधिकार बचा भी लिया। ये साक्षात उदाहरण है हमारे सामने कि किस तरीके से इकट्ठा होने से हमारे अधिकार बचे हैं। तो बस इसी बात को हमें समझ जाना है, और जो लोग समझ चुके हैं उनको और लोगों को समझाना है। और बाबा साहेब भी कहते हैं कि इतिहास जो पढ़ते हैं वो ही इतिहास रच सकते हैं। तो हमें अपने पुराना जो इतिहास है, अपना असली जो इतिहास है, वो इतिहास नहीं जो हमें पाठ्यक्रम के जरिए और जो वर्तमान सरकारें जो आती हैं, जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं, दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं, उनके द्वारा प्रचारित है, उसके इतिहास की हम बात नहीं करते। हमारे खुद के जो महासमण महापुरुष हैं, उन्होंने जो इतिहास जो लिखा है उनको हम पढ़ें और जाने अपनी असली पहचान और अपनी असली महत्व, हमारा असली शक्ति, हमारी पहचान क्या है, हमारी हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा है। अशोक सम्राट, आज हम विद्यालय में एक शिक्षिका हूँ, सरकारी विद्यालय राजस्थान सरकार में। जब मैं अपने बच्चों से मैं बात करती हूँ, अशोक सम्राट का जब मैं नाम लेती हूँ, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो अशोक सम्राट का नाम जानते हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ नाम ही जानते हैं, और उनका क्या इतिहास है, क्या महत्व है, उन चीजों को वो नहीं पहचानते हैं। तो धीरे धीरे उनको मैं समण जो हमारे महापुरुष है उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। ऐसे हमें अपने जो महापुरुष हैं उनकी जानकारी युवा पक्ष के सामने, युवा जो लोग हैं उनके सामने रखना है, जिससे वो अपने आप को समझ सके। अभी वो जो वर्तमान की जो पहचान है उससे जातियों में जो बटे हुए हैं, के समूह में बटे हुए हैं, और उनके साथ में शोषण के एक भाव है, छुआछूत के भाव है, उनके साथ जुड़ा हुआ एक गिराने का भाव है, उससे हमें समण शब्द उनके सामने रखना है, और ये सारी जो चीजें हैं उनके अंदर उनको खत्म करवानी है कि आपकी पहचान तो बहुत बड़ी पहचान है, आप एक गौरवशाली समुदाय के साथ संबंध रखते हैं। तो ये गौरवशाली समुदाय के जो लोग हैं उनको जब वो जानेंगे कि अच्छा हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम तो बुद्ध के वंशज हैं, हम तो कबीर, हम तो ज्योतिबा फुले इनके वंशज हैं, और इन्होंने तो ऐसी बातें कही, ऐसा समय उन्होंने देखा, उनकी वजह से आज भारत के जो प्रतीक चिन्ह है वो अशोक अशोक के द्वारा जो बनाए गए मॉन्यूमेंट्स है उनमें से एक है, अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ है। ये सब उन महान विभूतियों से लिए गए हैं, लेकिन उनका इतिहास कैसे गायब हो गया है? तो वो गायब हुआ इतिहास हमें खुद को अपनी तरफ से पढ़ना है, और अपने बच्चों को बताना है, अपने साथियों को बताना है, और अपना जो प्राचीन पहचान है उनको उनको आप बताइए। वो बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, जैसे कि अब हम इस महत्व को समझ रहे हैं कि हमारी जो असली पहचान है वो कितनी गौरवमयी है, और कितना विशाल इतिहास, और कितना कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे लोगों ने किया है उसके साथ हमारा नाता है। उसको फिर से अगर हम चाह रहे हैं, वैसी ही स्थितियां हम चाहते हैं,
तो प्रकृति का जो ये नियम है इकट्ठा होने का, जो संघ ने काफी समय पहले प्राचीन समय से ही प्रकृति से सीख करके इसको जान करके अपनाया, और इस नियम पर हम फिर से चलेंगे। और आज के समय में हमें ये इस प्रचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और सभी लोग नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से भी हम इस संघ को समझ रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से भी हम लोगों को समझा सकते हैं कि ये हमारा संघ है, इन चीजों को समझें। और जो 10 नियम इसके जो गोल्डन नियम के रूप में है उनको हम लोगों को समझाएं कि किस तरीके से लोग अपने आप को जो वर्तमान स्थितियां हैं उनसे उबारने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग दुकान खोल करके काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्था बना करके काम कर रहे हैं। तो जब अलग अलग ही हमें रहना है तो कैसे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमें चाहिए, क्योंकि कुछ जो भी हमें चाहिए उसके लिए एक होना ही एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा जब तक हम एक नहीं होंगे। तो एक होना जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे, जैसे कि मधुमक्खियां, जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवर बचते नहीं हैं जब तक वो झुंड में नहीं रहते हैं। अगर झुंड में रहते हैं तो वो बचे रहते हैं। ये जंगल से हमने सीखा, प्रकृति से हमने सीखा। और भारत में भी हम ये बात जानते हैं कि अल्पसंख्यक जो लोग रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हुए हैं। और हम जो बहुमत वाले लोग हैं, अगर हम अपने आप को बहुमत में लाते हैं, क्योंकि हम वास्तव में बहुमत में हैं, लेकिन बस हम इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम अपने अलग अलग समूह में बटे हुए हैं। जैसे कि मुगल जिसको हम कहते हैं, विदेशी जो लोग आए हमारे यहाँ पर, वो समय के साथ में यहाँ पर खत्म हो गए। ब्रिटिश लोग जो आए वो भी खत्म हो गए। बस अब हमें जो ये विचारधारा का जो खेल है, सभी लोगों को कि जो समण वाली जो विचारधारा है, जुड़ना और जोड़ना और इकट्ठा होना ही हम सबको बचा सकते हैं, ये बात उनको समझानी है और समझनी है। और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ये प्रयास करने हैं कि वो अपने साथी और अपने परिवारजनों को इस और अपने दोस्तों को ये बातें समझाएं कि समण हमारी पहचान है और समण हमारा देश है, और हम समण निवासी हैं। हर चीज हमारी समण है। हम सब, क्योंकि हम समता में निवास करने वाले हैं। विपरीत विचारधारा, ऊंच नीच और ऊपर नीचे छोटे बड़े में हम विश्वास करते नहीं हैं। हम एक जाजम पर बैठने वाले लोग हैं। हमें मंचमाला पद प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो एक साथ बैठना पसंद है, समता में रहना पसंद है, समता में रहने वाले लोग हैं। हमें समण विचारधारा को समझना है, समझाना है, लोगों तक पहुंचाना है। और छोटे छोटे बच्चे जहां भी हम काम करते हैं अपने कार्यस्थल पर, जो अगर हम शिक्षक हैं तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम छोटे बच्चों से जुड़े होते हैं, तो अपने महापुरुषों और अपनी पहचान उन तक हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। उनसे छोटी छोटी कहानियां जो होती हैं उनके माध्यम से हम गौरवशाली इतिहास है वो उनके सामने रख सकते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनकी छोटी कहानियां हम उनको सुना करके बातें रख सकते हैं। और लोग विचारधारा को हम धीरे धीरे लोगों और बच्चों में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब इस चीज को समझ जाएगी कि हमारी पहचान जो असली में जो हमारी पहचान में जो है वो ये है, और वो कितनी ही गौरवशाली है, और वो तो विश्वविख्यात पहचान है। बुद्ध के वंशज और सम्राट के वंशज हम हैं, और इस चीज को हमको समझना है, समझाना है। और आज के कॉन्सेप्ट में संघ का ये जो कॉन्सेप्ट कि हमें इकट्ठा होना ही सब चीजों को, शोषण को, अत्याचार को और हमारे अधिकारों को अगर बचाना है तो इकट्ठा होना एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो संघ के रास्ते पर चलें, इकट्ठा हो जाएं, और प्रकृति से सीखे हुए नियमों को हम अपनाना सीखें। हमारे प्राचीन इतिहास में जो कुछ हमने जो हमने हासिल किया, जो हमारा गौरव इतिहास है, उसको अगर फिर से हासिल करना है तो संघ के नियमों पर चलें, संघ को बनाए रखें। संघ को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है कि नियमों को अपनाना। इन्हीं शब्दों के साथ में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।